Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। एक और नया अपडेट आपके लिए। यहाँ पर देखो, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये पेपर कटिंग है साथियों, और इसके बारे में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। ये जो अपडेट निकल कर आई है साथियों, ये खबर शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई है, और इसमें दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये जानकारी है। जो मतलब पहले 9 मार्च रखा गया था इसका टाइम, यानी 9 मार्च से ये शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 दिन इसमें देरी हो गई है, तो ये 11 मार्च से अब शुरू होने वाला है। यानी 11 मार्च से ये स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। तो इसकी जानकारी है जो हम यहाँ पर देखेंगे, और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप डीबी के लिए जा रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और नहीं भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नॉलेज के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेपर कटिंग में जो दिया गया है साथियों, वो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। भर्ती का मुख्य उद्देश्य: राजस्थान में 53,750 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और इस भर्ती के लिए परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी न होने के कारण यह प्रक्रिया 2 दिन देरी से शुरू होगी। यानी पहले ये 9 मार्च से शुरू होना बताया गया था, यानी पहले दस्तावेज सत्यापन 9 मार्च से शुरू होना था, लेकिन विभाग की तैयारी अधूरी रहने से अब यह 11 मार्च से शुरू होगा। पहले यह प्रक्रिया 22 दिन रखी गई थी कि 22 दिन में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करेंगे, लेकिन इसमें भी यहाँ पर टाइम बढ़ाया गया है। अब ये 22 दिन में पूरी होने वाली थी, लेकिन अब इसे 23 दिन में पूरा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन कहाँ पर होगा? अगर आपका सवाल है कि दस्तावेज सत्यापन ये कहाँ पर होता है, तो ये डिवीजन के हिसाब से होता है। जहाँ पर आपका डिवीजन है वहीं पर होगा ये। तो दस्तावेज सत्यापन मंडल स्तर डिवीजन लेवल पर किया जाएगा। राजस्थान के 9 मंडलों में यह प्रक्रिया होगी, और सभी मंडलों को इसकी जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो ये मतलब डिवीजन के हिसाब से डिवीजन वालों की जिम्मेदारी होती है कि आप दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, दस्तावेज सत्यापन का जो नया शेड्यूल है वो क्या तैयार किया गया है इन्होंने। तो इनके अनुसार देखें, यहाँ पर इन्होंने 7 चरणों में ये दस्तावेज सत्यापन का नया शेड्यूल तैयार किया है। पहला चरण है 11 मार्च से यहाँ पर चलने वाला है, 11 मार्च से 14 मार्च तक है, यानी 4 दिन चलेगा ये। इसी प्रकार दूसरा चरण भी यहाँ पर दिया गया है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है, पाँचवा चरण ये केवल 1 दिन ही चलेगा, यानी 30 मार्च को। पाँचवा चरण 30 मार्च यानी 1 दिन चलेगा ये। छठा चरण जो है ये 1 से 2 अप्रैल तक चलेगा, 2 दिन तक। सातवां चरण देख सकते हैं आप, 6 से 11 अप्रैल तक चलने वाला है, और फिर 13 अप्रैल को भी ये चलेगा साथियों। यानी ये मतलब 7 दिन तक चलेगा सातवां चरण, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि ज़रूरत पड़ने पर 8वां चरण भी चलाया जाएगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ पर। अगर इसमें काम नहीं होता है, बाकी रह जाते हैं कोई, तो फिर उसका 8वां चरण तैयार किया जाएगा। तो ये 15 से 20 अप्रैल तक इसका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों, 8वें चरण में। अब यहाँ पर जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है? आपका सवाल हो कि भाई दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती है, क्या चेक किया जाता है, किसकी जांच होती है सत्यापन के बारे में, है ना। तो दस्तावेज के दौरान क्या क्या जांच होगी, ये आप यहाँ पर देखेंगे। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पर देखें किन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पर देखा जाता है, उम्मीदवार का रोल नंबर सही है या नहीं है ना। नाम और पहचान और उसकी जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता। इसके बाद में यहाँ पर है बायोमेट्रिक की सत्यापन। बायोमेट्रिक सत्यापन ये फिंगरप्रिंट पहचान के लिए किया जाता है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलेगा उम्मीदवार पात्र है या नहीं है। हर दिन इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और टीम के सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मतलब क्या दिया गया है, दस्तावेज के दौरान क्या क्या जांच होगी, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद में अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन क्या होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है साथियों, बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों होगा, ये क्यों किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या बायोमेट्रिक सत्यापन फिंगरप्रिंट या पहचान। तो ये क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर क्यों किया जाएगा ये, तो यहाँ पर इसका एक बेनिफिट मिलेगा, और इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि बायोमेट्रिक इसलिए किया जाएगा ताकि
यह सुनिश्चित हो सके कि जिसने परीक्षा दी थी वही उम्मीदवार आया है या कोई डमी उम्मीदवार यानी दूसरे की जगह परीक्षा देने वाला पकड़ा जा सके। इसलिए ये बायोमेट्रिक सत्यापन यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये तो सही है। अगर कोई डमी उम्मीदवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर मतलब जो जिसने रियल मेहनत की है वही कैंडिडेट यहाँ पर मतलब सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करें, सातवां जो यहाँ पर दिया गया है कि किस मंडल में कितने उम्मीदवारों का सत्यापन होगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल है आपका, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 9 मंडल है। 9 मंडल में जो जयपुर मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा सत्यापन होने वाला है, यानी दस्तावेज सत्यापन सबसे ज़्यादा कौन से मंडल में होगा? जयपुर मंडल में। कितना होगा? 32,374 उम्मीदवारों का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा साथियों। यहीं पर अपन बात करें अजमेर की, तो अजमेर के बारे में देख सकते हैं 24,888। उदयपुर मंडल की बात करें तो 22,411। चूरू मंडल में देखें, यहाँ पर देख सकते हैं चूरू मंडल में है 18,012। भरतपुर में है 17,411। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जोधपुर में है 13,918 और बीकानेर में है 13,559। कोटा मंडल में 12,151 है और पाली मंडल की बात करें तो यहाँ पर पाली मंडल में है 5,425। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का सत्यापन जयपुर मंडल में होगा। एक और जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर देता हूँ, यानी सत्यापन के लिए भी कमेटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, हर मंडल में एक 4 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। समिति की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक करेंगे और एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पूरी सत्यापन की निगरानी वहीं से होगी। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर सत्यापन के लिए कमेटी होना ज़रूरी है और ये किया भी जाता है। इसके बाद में अगर इस जानकारी को आप संक्षिप्त रूप में देखें तो यहाँ पर देखो 53,750 पदों की भर्ती है ये। दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया लगभग 23 दिन चलेगी और बायोमेट्रिक जांच भी होगी ताकि फर्जी उम्मीदवार पकड़े जा सके। तो ये है इसका संक्षिप्त सार जो मैंने आपको यहाँ पर बताया साथियों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी जो है उसको प्रेस जरूर करें ताकि इस तरह की हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं सबसे पहले। तो मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।